बिहार सरकार के माननीय मंत्री छोटे भाई रामसूरत राय जी, जिनके पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंच पर विराजमान शहीद सुशील के पूजनीय पिताजी श्री नवीन कुमार सिंह जी, स्थानीय विधायक इंजीनियर अनिल राम जी, आपके बगल के विधायक रीगा के माननीय मोतीलाल प्रसाद जी, हमारे रूनी सैदपुर के माननीय विधायक तो चले गए, हमारे सुरसंड के माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी। यहाँ आए आप सभी लोगों को आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसे कि मैंने कहा, साल भर पहले हम लोगों ने जो एक वादा किया था कि शहीद सुशील जी के शहादत को अमरत्व हम लोग देने का काम करेंगे, और आज वो प्रतिमा का स्थापना यहाँ हुआ है, उसका अनावरण हुआ है। जब हम लोग आए थे और विचार किया था सब लोगों से, जब भी हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया, नौजवान राकेश है प्रमुख है, हमारे भूतपूर्व प्रमुख सत्येंद्र जी हैं, सारे लोग यहाँ पर जो हैं, हम लोगों ने सब एक पूरी लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी कार्यक्रम के बारे में क्या करना है, कहाँ करना है, सभी लोगों से विचार लेके हम लोग करते रहे, और शायद इसीलिए इतनी अच्छी सफलता मिली। हम लोग जिस धरती पर बैठे हैं, बगल में ही स्वर्गीय आदरणीय ठाकुर जुगल किशोर जी का मकान है और राम दुलारी जी की भी मकान है, वो लोग यही के थे, उनके प्रति भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मधुरेंद्र जी हमारे अच्छे मित्र हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप यहीं पर हैं, गांव में आप भी आ जाइएगा, लेकिन शायद वो समझे होंगे कि ये एनडीए का मंच है। ये एनडीए का मंच तो है नहीं, ये तो शहीदों के धरती का मंच, ये तो शहीदों के सम्मान के लिए मंच बना हुआ है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि मधुरेंद्र जी भी रहते, हम उन्हें कांग्रेसी नहीं समझते, हम उन्हें शहीद के धरती का लाल समझते, और उनको हम यहाँ स्वागत और सम्मान करना चाहते थे, लेकिन शायद वो पता नहीं क्यों असहज महसूस कर रहे होंगे। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, आज से नहीं कई सालों से। तो आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंत्रियों को, माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ। कहने को अब बहुत कुछ है नहीं, यहाँ की एक दो मंत्री आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, माननीय मंत्री त्रय, तीन मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आपको एक याद दिला दूं कि मैंने विधान परिषद में, संजीव बाबू यहाँ बैठे हुए, उनको याद होगा, हमने एक प्रश्न उठाया था कि जो इस तरह के शहीद नौजवान लोग शहादत देकर आते हैं और अपने गांव में आते हैं, तो आने वाले पीढ़ी को और वहां के उस गांव के बच्चों को, आसपास के लोगों को, उस जिले के बच्चों को, उनको एक प्रोत्साहन करने के लिए जो यहाँ पर हाई स्कूल है या मिडिल स्कूल है, कोई एक स्कूल का नामाकरण इस शहीद के नाम से होना चाहिए। यह हमने विधान परिषद में बहुत पहले ये आवाज उठाई थी। हाल में भी आपको गलवान, जो चीन के साथ लड़ाई हुई थी, वहां गलवान वैली में, वहां एक जमदाहा का हमारा जयकिशोर सिंह नाम का एक नौजवान, वहां शहादत उसकी भी हुई थी। वो भी लड़ते लड़ते, हाथापाई में लड़ते लड़ते बहुत नीचे खाई में गिरा और उसकी शरीर मिली। तो वहां भी हम लोग गए थे, तो वहां की प्रतिमा के बारे में किसी ने वहां घोषणा कर दी थी, और वहां गेट बनाने का काम हम कर रहे हैं वहां पर उनके स्मृति में। तो वहां भी हमने ये बात उठाई थी कि कोई भी जंदाहा में, और एक लोमा में गांव में एक और 2 साल पहले एक लड़का नौजवान शहीद होकर आया था, उसी समय हमने ये आवाज उठाई थी कि स्कूल का नाम, आप स्कूल के नाम से कोई होगा, मेजरगंज हाई स्कूल होगा, उसको अगर शहीद सुशील कुमार सिंह हाई स्कूल बना दिया जाए, उसका नामांकन कर दिया, तो क्या दिक्कत है? उस शहादत, उसके शहादत को सम्मान मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। यहाँ साहब उसकी शहादत बेकार नहीं गई, उसका नाम अमर हो गया, उसको अमरत्व मिली। तो इस बात को संजीव बाबू और माननीय मंत्री जी से मैं दरखास्त करूंगा कि इसको हम लोग फिर से नेतृत्व के पास इस बात को रखें। इसमें कहीं कोई लागत किसी को है नहीं, एक शहीद का एक सम्मान हो जाएगा। और इसलिए कि बिहार सरकार यहाँ बैठी हुई, 3 मंत्री बैठे हुए, इस क्षेत्र का जो सबसे ज्वलंत समस्या है उससे आपको अवगत कराना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूं। और अगर आप पूछेंगे मेरे बिना बोले, तो आपको सब कोई एक स्वर में बता देंगे कि यहां का सबसे बड़ा समस्या रीगा चीनी मिल है। एक चीनी मिल है आदरणीय देसी जी, जो लगभग 70-80 साल पुरानी मिल, अंग्रेजों के समय वो स्थापित की हुई थी बेल्सन शुगर कंपनी के नाम से, और बहुत अच्छी मिल चलती थी। विगत 7-8 सालों से वो मिल किसी न किसी कारण से, कतिपय कारणों से, मैं नहीं मानता कि सिर्फ कोई मैनेजमेंट का उसमें बहुत ज्यादा कारण होगा, इसलिए कि वही मैनेजमेंट आज भी जिंदा है।
यही मैनेजमेंट है, यही मिल थी जो कभी लॉस में नहीं जाती। 60 साल तक लॉस में वो प्रॉफिट में रही। आदरणीय नागेंद्र जी हैं, उस पूरा करता धरता उसके यूनियन के रहे, और भी यूनियन के हमारे सारे साथी यहाँ पर बड़े बड़े हैं, यहाँ हमेशा प्रॉफिट में रहे। उसका हालत ये था मिल का कि लोग अपने बच्चों के लिए फीस अगर देना हो तो एडवांस मांगते थे, तो खुल के शरीर मिल आ जाता था सामने, यहाँ एडवांस ले जाओ। किसी को मकान बनाना हो, किसी के घर में बेटी की शादी हो, तो उसको एडवांस दिए जाते थे। उस मिल के कागज का ये प्रतिष्ठा थी कि अगर आपके पास पुर्जा है तो आपको कोई लोन का किस्त अगर नहीं भरना है तो मिल का पुर्जा दिखा दीजिए, तो आपको किस्त नहीं मांगा जाता। ये परिस्थिति थी। लेकिन अभी हाल है, पूरे देश में अधिकांश चीनी मिल, 90% चीनी मिल लॉस में है, तो ये भी लॉस में है। और हाल में इसने शराबबंदी लागू जब हुई बिहार सरकार के द्वारा, उससे पहले रेक्टिफाइड स्पिरिट का एक फैक्ट्री इसने लगाया, क्योंकि छोआ और मोलासिस से ही उसका रेक्टिफाइड स्पिरिट का रॉ मटेरियल बनता है और वो रेक्टिफाइड आता है। और उसके बाद उसमें लागत लगी होगी 50-60 करोड़, 100 करोड़, मैंने जानता कितनी लगी, उतनी तो लगी ही होगी, कोई फैक्ट्री है तो। और उसके बाद शराबबंदी आ गई तो वो फैक्ट्री उसकी बंद हो गई, तो और वो काल में 13वां महीना। इस तरह से कतिपय कारणों से, और जो पूरे देश में अभी मंदी चल रही है, शक्कर बिकती नहीं है बाजार में, कहीं बिकती नहीं है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है। इस तरह से लॉसेस पाइल अप होते होते अभी 2017 तक का शायद उसने पेमेंट किया है गन्ना के किसानों को, पूरा पेमेंट कर दिया हुआ है। लेकिन 17 के बाद 18 का भी थोड़ा किया है, उसके बाद का उसका पेमेंट बाकी है। मैं समझता हूं 50-60 करोड़ रुपया बाकी होगा उसका पेमेंट गन्नों का यहाँ का। लेकिन वो 50-60 करोड़ की बात नहीं है। सरकार वो 50-60 के लिए कोई 50-60 करोड़ बड़ी बात नहीं है। उस मिल को चलाना सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए कि इस इलाके के 50,000 किसान उस पर आश्रित हैं और अधिकांश जमीन उसकी ऐसी है, इसलिए वो अंग्रेजों ने यहां लगाई होगी फैक्ट्री। अधिकांश जमीन ऐसी है जो लो लाइन लैंड है, उसमें गन्ना के अलावा कुछ हो नहीं सकता, पानी जमा हो जाता है, वो गन्ना ही उसको बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए दूसरा भी किसान करेंगे क्या फिर वहां? तो सरकार अगर पैसा उनको नहीं देना चाहती इस मिल को, सरकार टेक ओवर कर ले उस मिल को, सरकार चलाए। सरकार के लिए क्या है 100 करोड़ रुपया? जब 50,000 परिवार जिस पर आश्रित है तो सरकार उसको ले ले, सरकार ले ले उसको। सरकार, मेरे पास लोग तैयार हैं कि सरकार ले ले, सरकार हमको चलाने दे दे, हम उसमें जो रेंट कहे सरकार हम देने को तैयार है। लेकिन सरकार का मिल होगा तो एक जनता में भी एक भरोसा होगा कि ये सरकार का मिल है, हमारा पैसा कभी डूबने वाला नहीं। सरकार एक गारंटर बन जाएगा, आप दूसरे को दे दीजिए चलाने, आपकी जितनी लागत होती है, इंटरेस्ट होती है, सब आप ले लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो ये सारे प्रस्ताव हमने माननीय सरकार के पास, वरिष्ठ नेतृत्व के पास रखा है, लेकिन किसी न किसी कारण से इस पे कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। यहाँ भय में लोग जी रहे हैं, यहाँ पर भय में लोग जी रहे हैं। गब्बर के नाम से यहाँ लोग नहीं डरते हैं, यहाँ सुशील जैसे वीर लोग हैं, लेकिन रीगा चीनी मिल बंद न हो जाए इसके भय से लोग जिंदा यहाँ पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बात पर इसलिए कि 3 यहाँ मंत्री हैं, इस बात की चर्चा होनी चाहिए। मैंने उस दिन कहा माननीय मंत्री प्रमोद कुमार जी से, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है जो गन्ना मालिक ने। हमको पेमेंट कैसे करेगा, उसके पैसा रहेगा तब तो करेगा। आखिर आपने भी उसको एक चीज, उसका मिल बंद करना पड़ा, वो भी उसका सारा पैसा घाटा में चला गया, तो वो नहीं कर पा रहा है तो आप उसका कभी भी ले सकते हैं, आप अपना नीलाम कर दे सकते हैं मिल को। उससे बहुत ज्यादा की प्रॉपर्टी, 50 करोड़ क्या उसके पास 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है मिल के पास, आप नीलाम कर दीजिए, उससे ज्यादा आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन वो उसका समाधान नहीं, आपको मिल चलाना है, यहाँ की जनता के लिए यह अत्यावश्यक है। आप दूसरा रोजगार दे नहीं सक रहे हैं किसी को, कोई हम लोग रोजगार दे नहीं सक रहे, और कोई इंडस्ट्री तो है नहीं यहाँ। और जब रोजगार नहीं दे सक रहे हैं बेचारे मिल, यहाँ गन्ना उत्पादक हैं यहाँ पर, तो उनकी ये मिल बंद हो जाए। मैं समझता हूँ ये आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार में मैं नहीं सोच सकता कि ऐसा हो सकता है गन्ना किसानों के लिए। तो ये किसानों के लिए अत्यंत ही ज्वलंत मुद्दा है। ये किसी भी कारण से मिल बंद ना हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए, जितनी चर्चा होनी चाहिए इसका समाधान निकलना चाहिए। आपके जरिए हम चाहेंगे कि आपके द्वारा ये संदेश शीर्ष नेतृत्व के पास और सरकार के पास जानी चाहिए। आप लोग हाथ उठाएं अगर मैं सही बोल रहा हूं। अनावरण समारोह में आप लोग आए, इतनी बहुत महत्वपूर्ण काम छोड़ के, और बहुत दूर दूर से आए। सोचिए किसी को मुंगेर जाना है, संजीव भाई को भागलपुर जाना है, मैडम को पूर्णिया जाना है, और राम सूरत भाई तो खैर हमारे बगल के ही। हम आपका रूम ठीक कर दिए, हमारा कमरा ठीक है आपका, हमारे कोई दिक्कत नहीं। और आई के हमें रूनी सैदपुर को, मेरा रूनी सैदपुर में भी मकान है, आप जानते हैं, वहां से 500 गज पे आपका क्षेत्र।